my cuties, welcome or welcome back to my YouTube channel. So sorry for uploading a video after so long because I was so busy with my college life. अब तो आपको समझ आ ही गया होगा college life क्या है. So I was I am a part of so many societies, so I was so busy because recruitment process सबके start हो गए हैं and also fresher is on the way. So बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी हैव टू मैनेज. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई हैव क्लासेस टिल 6:30. येस, सो आई गेट रियली टायर्ड एंड मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूँ. बट एनी वेज आई एम डूइंग इट बिकॉज जो मैं आज बताने वाली हूँ दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले, क्या सोसाइटीज़ में पार्ट लेना वर्थ इट होता है? गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और उन कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं. तो बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, बहुत सोसाइटीज़ ऐसी होती है थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लेती हैं, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं देती हैं. सो इट इज़ ऑन टू यू. आप हर सोसाइटी का पार्ट होके देखो क्या वो सोसाइटी वर्थ इट है या नहीं है. ठीक है, आप खुद ग्रो कर रहे हो पर्सनली या आपको नेटवर्किंग मिल रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो रही है, आपको कोई स्किल आपके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है. अगर ये सब चीज़ हो रहा है देन इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट. लेकिन सोसाइटीज़ को थोड़ा टाइम दो. एंड हर सोसाइटी, जितनी सोसाइटीज़ के फॉर्म रिलीज हो रहे हैं एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो प्लीज़ फॉर्म फिल करना. बिल्कुल भी नर्वस या बिल्कुल भी ये मत सोचना कि दूसरे क्या सोचेंगे या सीनियर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मुझे कुछ नहीं आता है. अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी सोसाइटी का पार्ट बनो. ए भी नहीं आता है तब भी सोसाइटी का पार्ट बनो. कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई स्कूल से उठ के सीख के नहीं आता है कि सोसाइटी में कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. सो यू ऑल आर वेरी रॉ टू इट. सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन पार्टिसिपेटिंग इन सोसाइटीज. जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डांस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अकेडमिक सोसाइटी, तो पार्ट लो, फॉर्म फिल करो एंड अपना बेस्ट दो. सो दैट्स इट. सो सोसाइटीज़ दो तरीके की होती है, एक अकेडमिक सोसाइटी, एक कल्चरल सोसाइटी. तो कल्चरल सोसाइटी जो होती है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगती हैं. सो अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि आपको यही करना है, यू हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड, या तो यू आर विलिंग टू गिव द टाइम टू दैट सोसाइटी, तो आप बिल्कुल करो. लाइक इन माई केस, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन डांसिंग, फैशन एंड एवरीथिंग. बट मैंने अपने कॉलेज की फैशन सोसाइटी, डांस सोसाइटी नहीं ज्वाइन की बिकॉज मेरे जो फ्यूचर गोल्स हैं वो कुछ डिफरेंट है अदर देन डांसिंग एंड फैशन. तो इसलिए मैंने नहीं करा बिकॉज इट वॉज रियली टाइम टेकिंग. वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ रियली गुड थिंग. वो प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएंगे. लेकिन फॉर मी इट वॉज नॉट द बेस्ट थिंग बिकॉज मेरे फ्यूचर गोल कुछ और हैं, इसीलिए मेरा मैनेज नहीं हो पाता बिकॉज मेरे को एकेडमिक सोसाइटी का भी पार्ट होना था. अगर मैं एकेडमिक सोसाइटीज़ का पार्ट ना होती तो मैं वो मैनेज कर पाती बिकॉज मेरे पास एक चीज़ होती करने के लिए. तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा आप कौन सी सोसाइटीज़ मैनेज कर पाओगे, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट यूनियन, जो कि मेरे को बिल्कुल होना था. सेकेंडली, आई एम अ पार्ट ऑफ माई ओन डिपार्टमेंट सोसाइटी, दैट इज़ कॉमर्स डिपार्टमेंट सोसाइटी. वो भी मेरे को मैंडेटरी था कि मेरे को इसको रखना है एंड आई एम द ट्रेजरर ऑफ दैट सोसाइटी इफ़ यू डोंट नो. बाकी आई हैव अ मार्केटिंग सोसाइटी ऑल्सो. अभी तक मैं तीनों अकेडमिक सोसाइटीज़ का पार्ट हूँ. मैंने कल्चरल भी ट्राई करा बट वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करा. तो मैंने कंपेयर करा कि मैं कल्चरल में जाऊँ या अकेडमिक में जाऊँ, तो मेरे लिए जो मेरे फ्यूचर गोल के साथ अलाई कर रहा है या जिनमें स्किल्स मेरे को ज़्यादा लग रही है, जो मेरे फ्यूचर गोल के साथ अलाई करेगी, वो अकेडमिक में लगी. इसीलिए आई कैरी फॉरवर्ड द अकेडमिक थिंग. बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल्चरल वाली बेकार है. कल्चरल वाली बहुत अच्छी है उनके लिए जो मैनेज कर पाएंगे, उनके लिए जिनके गोल्स भी अलाई करते हैं और जो टाइम भी दे पाएंगे, जो मैनेज भी कर पाएंगे. सो इट इज़ ऑन टू यू कि आप कौन सी सोसाइटीज़ का पार्ट रहते हो, कौन सी नहीं रहते हो. और ये सब आप फिगर कर पाओगे जब आप पार्ट बनोगे उन सोसाइटीज़ का. सो अभी फर्स्ट ईयर में प्लीज़ किसी भी चीज़ से बैक ऑफ मत करो. जितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ट्राई कर सकते हो ट्राई करो. इवन दो मैं डांस मेरे को बहुत अच्छा लगता है बट वहाँ पे इतने सारे डाइवर्स लोग थे जिनको इतना अच्छा डांस आता था. मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ था कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट आई गॉट सेलेक्टेड. लेकिन
मैं वरीड थी, मैं थोड़ी नर्वस थी। अगर वहाँ पे मैंने बैक ऑफ कर लिया होता तो मैं ये कभी फिगर आउट नहीं कर पाती कि मेरे लिए वर्क करेगी। मैं हमेशा ये रिग्रेट में रहती कि मैंने ये सोसाइटी का इंटरव्यू क्यों नहीं दिया और मैंने ये ज्वाइन क्यों नहीं किया। सिंस आई हैव ज्वाइंड इट, सिंस आई हैव एक्सपीरियंस इट, तो अब मेरे को ये क्लैरिटी है कि नो, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन कैरी फॉरवर्ड एंड द अकेडमिक थिंग इज समथिंग दैट आई कैन कैरी फॉरवर्ड। तो जब आप पार्ट लोगे तब आपको पता चलेगा। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि आप भी ऐसा करो, आप अकेडमिक लो, कल्चरल लो, जो आपका मन कर रहा है, जो आप कर सकते हो, जो आपके लिए बेस्ट हो वो करो। इन केस अगर आपको फैशन बहुत पसंद है, इफ़ यू वांट टू गो इनटू द फैशन वर्ल्ड, या आप में उससे स्किल्स आ रही हैं या उससे आपको नेटवर्किंग मिल रही है, आपको लाइक फैशन वाली भी सोसाइटीज़ बहुत अच्छी होती है, लाइक बहुत सारे कॉलेज में जाने का वो मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत सारे लोगों से मिलने का एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर आपका लाइक वो सब करने का मन है, इफ़ यू रियली वांट टू डू दोज थिंग्स, तब आप उनके लिए जाओ। दिस इज़ ऑन टू यू, यू आर बिग नाउ। अपने आप से डिसाइड करो, पता करो, और पता तभी हो पाएगा जब यू आर अ पार्ट, यू विल बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज़, जब आप उनके इंटरव्यू दोगे, जब आप उनको खुद से एक्सपीरियंस करोगे। नाउ सोसाइटीज़ में सिलेक्शन कैसे होता है? सो कल्चरल का तो वो आपसे डांस वगैरह, डांस का ऑडिशन लेंगे या म्यूज़िक का ऑडिशन लेंगे, उसके बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे और 2-3 राउंड होते हैं। बट जो अकेडमिक सोसाइटी होती है वो बेसिकली आपसे पहले फॉर्म फिल करवाती है। फॉर्म वैसे सारी सोसाइटीज़ फिल कराती हैं। फॉर्म बहुत बेसिक होता है, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से भरो, आपकी डेडिकेशन उसमें दिखनी चाहिए। सिलेक्शन सबका ऑलमोस्ट हो जाता है फॉर्म के थ्रू, लेकिन अगर आपने फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करा है तो आपका एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है, तो वो कंसीडर हमेशा करा जाता है जब आपका इंटरव्यू लिया जाता है। तो फॉर्म में बिल्कुल भी लेजीनेस ना करो और एआई से तो बिल्कुल मत करो, बिकॉज हम सीनियर्स हैं जो आपके इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें पता है कि एआई क्या है और उसके आंसर्स क्या होते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, बी वेरी ट्रू टू योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रो करना है, समझ में आ रहा है ना? तो आप अपने आप से सब कुछ करो स्टार्टिंग से ही। सेकेंडली क्या होता है, फिर आपको टास्क दिया जाता है कि अब आपको ये करना। सपोज यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ मीडिया एंड मार्केटिंग, एडिटोरियल बोर्ड, या बाकी प्रोडक्शन, जितने भी सोसाइटीज़ होते हैं अलग अलग सबके डिपार्टमेंट होते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का जिसका भी आपको पार्ट होना है उसका पहले टास्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है। अगर आप वो टास्क के थ्रू बेसिकली ये जज किया जाता है कि आपको थोड़ी बहुत भी ऐसा लाइक इंटरेस्ट है, नॉलेज है। देखो, अगर इंटरेस्ट नॉलेज होगा, थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी, राइट? तो वो आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, कि आपको कितनी नॉलेज है, उससे ये पता करते हो। ये नहीं है कि इसका बहुत अच्छा हो गया तो अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? मतलब उसमें बेसिकली ये जज करते हैं कि आपको कितना आता है या आप कितना ग्रो कर सकते हो, ये सब चीज़ें जज की जाती है। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि अरे मेरे को तो ये आता ही नहीं है तो मैं कैसे सेलेक्ट होऊंगा, ये तो पहले से आने वाली चीज़ है, मैं तो सोसाइटी में ग्रो करने आया हूँ, मैं खुद सोसाइटी में लर्न करने आया हूँ, ये तो पहले से पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल्सो नो वेयर यू आर, वी ऑल्सो नो कि सब कहाँ स्टैंड करते हैं। सो उस पर बिल्कुल भी वरी मत करो वो सब चीज़ों को लेके। उसके बाद थर्ड होता है, जब आपका ये सब हो जाता है इंटरव्यू में, द ओनली टिप आई वांट टू गिव यू इज बी कॉन्फिडेंट। चाहे कुछ भी बोलो बट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो जज की जाती है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या मतलब कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को। इवन दो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो, बट अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दो और अच्छे से हर चीज़ रख लो, अपनी बातें रखो वहाँ पे, तो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। बिकॉज तब दिखता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है ग्रो करने का आपके अंदर। और डेडिकेशन तो ज़रूर दिखाओ कि येस आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटीज। उसके बहुत सारे रीजंस दो क्यों, व्हाई इट इज़ रियली नेसेसरी फॉर यू। तो ये सब दो एंड फिर आराम से सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा कोई कुछ वो नहीं होता है। एंड इवन तो अगर नहीं होता है सिलेक्शन कुछ रीजंस की वजह से, तो उसमें आप लर्न तो कर रहे हो ना। और ऐसा नहीं है कि एक बार इंटरव्यू हो गया उसके बाद कभी होता नहीं है, बीच में फिर से होते हैं, फिर से फॉर्म ओपन होते हैं, फिर से इंटरव्यूज होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लाइक फिल हो जाती हैं स्पेसेस, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्पेसेस रहती हैं जो आपके लिए ही होती हैं, जो आप आओगे तभी फिल होंगी। तो प्लीज़ हेजिटेट मत करो। और अगर नहीं भी होता है सो डू नॉट वरी एट ऑल, दिस इज़ योर कॉलेज। यहाँ पे ऐसा कुछ भी लाइक इतना हेजिटेट मत करो। बी वेरी कॉन्फिडेंट और अपने कंफर्ट जोन से प्लीज़ 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 बाहर आओ।
सो आई रियली वॉन्ट टू पुट दिस फॉरवर्ड। एक नोशन है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सोसाइटी का पार्ट होना इज मेयर सर्टिफिकेट लेना, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोसाइटी का पार्ट हो रहे हो तो प्लीज बी वेरी क्लियर कि आपको काम करना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज बिटवीन योर स्टडीज एंड बिटवीन सोसाइटीज। और अगर आप स्टडी को फॉरवर्ड लेके चलोगे तो आप 12th तक भी वही करके आए हो, ठीक है, पढ़ाई करते आए हो, तो पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व हो। अगर सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी स्किल्स जो आप इनहेरिट करोगे उसके थ्रू। जैसे कि आपको स्प्रेडशीट एक्सेल पे काम करना अच्छे से आ जाएगा, आपको अलग से ऐसे सीखना नहीं पड़ेगा। कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा मेन थिंग है जो आपको आराम से आ जाएगी, नेटवर्किंग आ जाएगी, लोगों से बात करना आ जाएगा। इवन दो आई वॉज सो इंट्रोवर्ट जब मैं क्लास 12th में थी, एंड नाउ आई कैन से आई हैव इवॉल्व अ लॉट, एंड उसका 70% क्रेडिट सोसाइटीज़ को जाता है ऑफकोर्स। तो प्लीज़ बस मैं यही बोलूँगी, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टेक पार्ट इन सोसाइटीज़ एंड डू वर्क हार्ड। तो ये नोशन तो मन से निकाल दो कि बस बैठे बैठे आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर सोसाइटी काम करा ले तो आप उन्हें टॉक्सिक बोलने लगोगे, ऐसा मत करना। काम करना पड़ता है और काम करोगे तभी ग्रो करोगे। अगर लेजी लेथार्जिक रहोगे तो ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर तुमने दिन में 2 घंटा भी ब्रेक ले लिया ना, तो उस 2 घंटे में सोचो कितने लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे। सो प्लीज़ यूटिलाइज योर टाइम वेरी वेल। अभी तो तुम्हें प्लेसमेंट, जॉब और इंटर्नशिप किसी की टेंशन नहीं है। फर्स्ट ईयर में हो तो अच्छे से हर सोसाइटी का पार्ट बनो, अपने आप को एक्सप्लोर करो एंड ग्रो, ठीक है। ग्रो करो, ग्रो तभी करोगे जब अच्छी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए एक सोसाइटी का पार्ट बनोगे तो कुछ भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बोरिंग लगेगा, लेथार्जिक लगेगा, टॉक्सिक भी लगेगा। तो इसीलिए जो भी काम दिया जा रहा है वो अच्छे से करो, टाइमली करो, डेडलाइन मीट करो, अच्छे से करो। जितने भी टास्क दिए जा रहे हैं वो अच्छे से करो। कोई टास्क नहीं आता है तो ये मत बोलो कि मुझे नहीं आता है। गूगल इट, सर्च इट कि वो कैसे होगा और फिर उनको दो। एंड ऐसे करते करते आप ग्रो करोगे एंड आपके सीनियर वहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए होंगे। कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो आप उनसे पूछो, डू नॉट हेजिटेट एट ऑल। नाउ 4th पॉइंट, आर सोसाइटी इज टॉक्सिक। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने कॉलेज हैं, इतनी सोसाइटीज़ हैं, एंड कुछ सोसाइटी टॉक्सिक हो भी सकती है। आई एम नॉट डिनाइंग इट एट ऑल। लेकिन आप उसको टॉक्सिक किस वजह से कह रहे हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपसे ओवरवर्क कराया जा रहा है, या आपको मेंटल प्रेशर आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा लोग आपको कुछ ना कुछ कह रहे हैं, आपके सीनियर्स आपको कुछ कह रहे हैं जो कि इज़ नॉट गुड आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, देन यू कैन कॉल इट टॉक्सिक। वो टॉक्सिक है आपके लिए। यू कैन वॉक आउट ऑफ द सोसाइटी। बस आराम से छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, ठीक है। लेकिन आप टॉक्सिक उसको इन्हीं रीजंस की वजह से या इसके बियॉन्ड कुछ रीजंस की वजह से कह सकते हो। बट अगर आपको वर्क करना पड़ रहा है, आपको काम करना पड़ रहा है, आपको मैनेज करना पड़ रहा है चीज़ें, आप 2-3 चीज़ों के बीच में फंस रहे हो, इसकी वजह से उसको टॉक्सिक बोल रहे हो, देन दिस इज नॉट राइट, ठीक है। काम करना पड़ेगा इफ़ यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। ये इतने लोगों के मन में इतनी गलत चीज़ है ना, इवन मेरे मन में थी कि इतना काम नहीं होता होगा। काम होता है। देखो, सोसाइटी और स्टडीज़ के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता ही होता है, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करोगे। पहले मुझे भी बहुत लगता था, बट नाउ आई कैन मैनेज 3 सोसाइटीज़ एट अ टाइम, एंड एक सोसाइटी की आई एम द ट्रेजरर, तो उसमें मेरे को बहुत काम करना पड़ता है, बट आई एम मैनेजिंग इट। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। इट इज़ ऑन टू, बट इट इज़ रियली डिफिकल्ट। ईजी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ वेरी ईजी कि मैं बहुत स्मूथली मैनेज कर रही हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से मेरे को इतना डिले हो गया वीडियो बनाने में। सो आप भी कर लोगे, थोड़ा बहुत मैनेज तो करना पड़ता है। सो आई होप, बट यू आर ग्रोइंग, राइट? लाइक आई एम ऑल्सो ग्रोइंग। आई फील इट इज़ वेरी गुड थिंग। आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। आई एम ग्रोइंग, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर ग्रोइंग, यू थिंक योर स्किल्स आर अपग्रेडिंग, यू आर अपग्रेडिंग योर ओन सेल्फ, तो आप बिल्कुल पार्ट लो सोसाइटीज़ का। देखो, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगी, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि पढ़ाई एकदम छोड़ दो। हर चीज़ मैनेज करो, टाइम बनाओ कि कैसे तुम्हें मैनेज करना। आई नो इट विल बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि कॉलेज का टाइमिंग सेम नहीं होती है, कभी कुछ। इस वजह से मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल पूरा ध्यान दो। इंटर्नशिप 2nd ईयर से करोगे तो उस पर ध्यान दो।
और कोर्स पे ध्यान दो। इसीलिए फर्स्ट ईयर में जितने मैक्सिमम सोसाइटीज़ का पार्ट हो सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो तुम, बिकॉज इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी होती है, कोर्सेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी फर्स्ट ईयर में हो, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड जस्ट टेक पार्ट इन सोसाइटीज़ जो आपके लिए बेटर हों। सब नहीं, जो आपके लिए बेटर हो उन सोसाइटीज़ का पार्ट बनो। एंड आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल एंड दिस वीडियो हैव हेल्प यू इन एनी वे। सो अगर हेल्प कर दी हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट डाउन बिलो, एंड कोई भी डाउट हो जस्ट कॉमेंट डाउन, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टेल यू ऑल एंड आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल अ लॉट। तो बस कॉमेंट कर देना एंड आई विल जस्ट मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड अपलोड इट, बिकॉज लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में आई हैव टू डू अ लॉट, आई हैव टू एडिट, आई हैव टू मेक द थंबनेल एंड एवरीथिंग, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। उसकी वजह से आपकी क्वेरी रिजॉल्व होने में डिले हो जाता है। या तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन आस्क मी ऑन DM ऑन माई इंस्टाग्राम, माई ID इज दिस। ठीक है गाइज, so I hope it is very clear to you all. Bye bye guys, take care, peace out.